not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं कुछ दिन के लिए अब्बू के घर पर आई हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाज़ार, अपने लिए कुछ सामान लेना है, कुछ छोटी मोटी सी शॉपिंग करनी है। रमज़ान के लास्ट में पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेने हैं, इसलिए अभी मैं उठी हूँ सहरी बनाने के लिए। मैं सहरी बना रही हूँ। आज मैंने बहन को बोला है तुम आराम करो, रेस्ट करो, और आज की सहरी मैं बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने नगेट्स और चपली कबाब निकाले हैं फ्राई करने के लिए। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। और ये पराठे, फ्रोज़न पराठे, ये ज़्यादा इजी रहते हैं सहरी के लिए। दूसरे पराठे भी होते हैं, रोटी भी खा सकते हैं। कभी कभार रोटी जो होती है वो भी हम खा लेते हैं और कभी कभार पराठे खा लेते हैं। तो ये फ्राई हो रहे हैं। इसके साथ मैंने चाय भी रख दी थी। मैंने कहा चाय भी होती रहे क्योंकि सहरी में चाय तो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। और ये हमारी सहरी हो गई है रेडी। पराठे, चाय और क्या बोलते हैं इसको, चपली कबाब, नगेट्स। तो सहरी करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, नमाज़ पढ़ी और सहरी का टाइम हो गया था और फिर सो गए। और इतना सोए कि बहुत तकरीबन शाम 4:30 बजे जाके आँख खुली है। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था, जल्दी जल्दी अफ्तारी की तैयारी की। सिंपल सी अफ्तारी है। उसके बाद हमने चाय पी है केक के साथ, और ये बहुत मज़े के लगते हैं चाय के साथ केक। और अफ्तारी के बाद चाय तो बहुत ज़रूरी है। प्लेन केक है, बहुत ही टेस्टी। और ये चाय बहन ने बनाई थी। उसके बाद हमने जाना था मार्केट। मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि मैंने जाना है मार्केट, अपने लिए कुछ कपड़े लेने हैं रमज़ान में पहनने के लिए। क्योंकि कपड़े हैं लेकिन वो पुराने हो चुके हैं काफ़ी, और काफ़ी कपड़े मैंने निकाले भी थे इस वजह से। यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपने सैंडल पहनने के लिए। तो बॉक्स में मैंने देखा बॉक्स में सैंडल नहीं थे। मैंने कहा बॉक्स में कोई सैंडल पड़े हुए होंगे तो वो ही पहनूँगी। ये मुझे नज़र आए तो ये पहनते और निकलते हैं बाहर। यहाँ से हमने किया है ऑटो और हम ऑटो पे जा रहे हैं गल्फ़ मार्केट, क्योंकि ये हमारे घर से काफ़ी करीब है, दूर नहीं है। इस वजह से अभी हम पहुँच गए हैं। अच्छा, ये जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बिल्डिंग दिखाई थी, वो सामने लाइटिंग वाली बिल्डिंग वो नज़र आ रही है। और इसी के पास में जहाँ से अभी टर्न किया, यहाँ पे है बच्चा पार्टी। यहाँ पे बच्चों की बहुत अच्छी वैरायटी होती है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ये आप सामने देख सकते हैं, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी बच्चों की। काफ़ी रौनक शौनक देख के जो है ना दिल भी खुश हो जाता है, अच्छा लगता है बाहर निकल के। और ये रमज़ान में तो अलग ही रौनकें होती हैं बाहर। तो ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं राइट साइड पे, ये इस पे बिल्डिंग पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ए से लेके जेड तक। ये मुझे आज तक इनका समझ में नहीं आया लॉजिक कि इन्होंने ABCD क्यों लिखी हुई है बिल्डिंग पे। ये भी एक अलग ही कोई इन्हीं को पता होगा, अल्लाह जाने। अच्छा जी, हम ये पहुँच गए। वो सामने मेरी फेवरेट बिल्डिंग नज़र आ रही है, मल्टी लाइट्स वाली। इससे पहले 2 वीडियोस में भी मैं वो दिखा चुकी हूँ, क्योंकि अक्सर यहीं से ही हमारा आना जाना लगा रहता है। और देखें कितनी रौनक लगी हुई है, कितना ट्रैफिक है। और ये आगे हम तीन तलवार के बिल्कुल साथ है गल्फ़ मार्केट। और वो सामने जो आप देख रहे हैं वो बना हुआ है हॉस्पिटल। तो यहाँ गल्फ़ से हम वापस जा रहे हैं। अभी गल्फ़ में हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। यहाँ से मैंने लिया अपने लिए पर्स और कपड़े मैंने यहाँ पे देखे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आए। तो फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि चलते हैं हम इम्तियाज़, ये जो जमजमा पे इम्तियाज़ बना हुआ है, हम यहाँ पर जा रहे थे। लेकिन रिक्शे वाले को हमने कहा कि हमने इम्तियाज़ जाना है, तो वो हमें अब्दुल्ला शाह गाज़ी वाले इम्तियाज़ लेकर जा रहा था। आधे रास्ते में फिर मैंने उससे पूछा कि भाई आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं आपको सबसे बड़ा वाला इम्तियाज़ लेकर जा रहा हूँ, वहाँ पे हर चीज़ है लेकिन कपड़े नहीं हैं। मैंने उसको बोला कि भाई मुझे कपड़े ही लेने हैं। तो फिर वो हमें
जमज़मा वाले इम्तियाज़ लेकर गया और ये रास्ते में आप देख सकते हैं 2 तलवार जो हम जा रहे थे इम्तियाज़ मार्केट, अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार जो ये लेकर जा रहा था हमें रिक्शे वाला, लेकिन फिर उसने वहाँ से टर्न किया और हम आ गए ये वाले इम्तियाज़, जमज़मा वाले इम्तियाज़। ये रहा इम्तियाज़ मेगा। ये हम इंटर हो चुके हैं इम्तियाज़ में, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मुझे सामान पसंद करने में मैं बिज़ी थी, इस वजह से कपड़े सिलेक्ट करने में, फिर उनको ट्राई करने में लगी हुई थी, इस वजह से। ये मैंने यहाँ पे कुछ सूट्स लिए हैं अपने लिए, ये मुझे अच्छे लग रहे थे सूट तो मैंने ले लिए। मैंने कहा रमज़ान में पहनूंगी। ये इस तरह से इसके गले पे लेस लगी हुई है और ये कुछ स्टाइल हुआ हुआ है और ये लूप्स लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था ये डिज़ाइन मुझे। दूसरे स्लीव्स पे भी इसी तरह से हैं, लूप्स लगे हुए हैं और ये मोती लगे हुए हैं वाइट कलर के, और इसके स्लीव्स पे लेस लगी हुई है। प्रिंट भी बहुत अच्छा है, इन लोगों का कपड़ा भी बहुत ज़बरदस्त है। फ्रंट से ये ओपन है थोड़ा सा और इसका दामन जो है वो सिंपल सा है और ये इसका ट्राउज़र है। ये भी थोड़ा सा स्टाइलिश था तो बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे मैंने ट्राई किया, फिर उसके बाद साइज़ वगैरह देख के फिर मैंने लिया। ये है इसका दुपट्टा, ये भी बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें भी टसल लगे हुए हैं चारों कोनों पे दुपट्टे के। और ये आ गया सेकंड कुर्ता, ये सिर्फ कुर्ता है और ये इस तरह से स्टाइल है फ्रंट पे और इसके ये लेस लगी हुई है, दोनों साइडों पे लेस लगी हुई है और ये इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स पे लेस लगी हुई है। और ये इसका आ गया दामन, दामन पे भी ये पिंक कलर की लेस लगी हुई थी, बहुत ही छोटी सी लगी हुई लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फ्रंट पे भी इसी तरह पिंक कलर का इन्होंने टचअप दिया हुआ है, दोनों स्लीव्स पे भी अच्छा लग रहा था। और ये तीसरे सूट की तरफ आते हैं, इसके गले पे भी इस तरह से डिज़ाइन हुआ है और मोती लगे हुए हैं, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैमरे में शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा लेकिन देखने में और पहनने में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और ये इसके लूप्स लगे हुए हैं, स्लीव्स पे भी डिज़ाइनिंग हुई हुई है और ये इसका दामन जो है बिल्कुल सिंपल सा है और ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र के साइड पे यूँ क्या बोलते हैं उसको, सिलाई हुई हुई है और ये मोती लगे हुए हैं। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी बहुत ही ज़बरदस्त। और इनके कपड़ों की ये ख़ास बात है कि इनके दुपट्टे जो है ना ये बहुत ही अच्छे हैं। दुपट्टे इनके बड़े हैं, बिल्कुल चादर जितने इनके दुपट्टे हैं और ये सीक्वेंस लगे हुए हैं इनके दुपट्टे पे। और ये आ गया चौथा सूट, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सिंपल सा बिल्कुल लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें पतली सी लेस लगी हुई है स्लीव्स पे और ये लूप्स का डिज़ाइन बना हुआ है स्लीव्स के ऊपर और इसके दामन पे भी पतली सी लेस लगी हुई है। और इसके जो चौक हैं साइड पे, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना हुआ है इस तरह से, हाफ़ डिज़ाइन बना हुआ है, हाफ़ नहीं बना था। और इसके फ्रंट पे इस तरह से पिंक कलर का डिज़ाइन है। और ये आ गया इसका ट्राउज़र, ये बिल्कुल सिंपल सा ट्राउज़र है और बहुत ही इनकी स्टिचिंग बहुत अच्छी है। जितने भी इनके पास ड्रेस इन्होंने रखे हुए हैं लिमिटेड, लेकिन स्टिचिंग बहुत अच्छी है। अभी आते हैं पर्स की तरफ। ये मैंने लिया था गल्फ़ से क्योंकि मैंने शॉपिंग नहीं की, इसलिए मैंने पर्स लिया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये पर्स मैंने तकरीबन 1 महीना पहले मैं देख के गई थी। इसमें और भी कलर थे लेकिन जब मैं लेने के लिए आई हूँ इसके सारे कलर जो हैं ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ एक ही ये कलर था। तो मैंने कहा ले लेती हूँ, ये ना इससे पहले ये भी ख़त्म चला जाए, तो ये मैंने ले लिया। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरे ड्रेसेस कैसे लगे, मेरा पर्स कैसा लगा। बस यही सारा दिन भर रूटीन थी, सहरी से लेकर पूरे दिन की रूटीन। फिर हम ये सब शॉपिंग करके हम घर आए, तकरीबन हमें 11:30 बज गए थे और यकीन करें इतनी भूख लग रही थी क्योंकि हल्की बस अफ्तारी की हुई थी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।